Good morning, good afternoon, good evening. Dear students, you are most welcome to प्रतिज्ञा ऑनलाइन यूट्यूब क्लास. वंस अगेन आपका एक बार पुनः स्वागत है प्रतिज्ञा के ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में. एंड अ स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश लर्निंग, अंग्रेजी अधिगम की ओर एक और कदम. हम लोग नाउन्स टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें नाउन के नंबर के बारे में हम लोग सीख रहे थे. इसके पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि नाउन के नंबर कितने होते हैं और हम लोग उस सिंगुलर नंबर के नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे चेंज करते हैं. मैं आपको वहाँ पर 3 रूल्स बताया था और आज उस 3 के बाद आगे के रूल्स की बात हम लोग करेंगे. जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे रूल्स में, वैसे वैसे उनका इम्पोर्टेंस बढ़ता ही जाएगा. तो इट गोज विदाउट सेइंग दैट today's rules are more important than the former rules. मतलब पिछले रूल्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के रूल्स होंगे और आज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल्स नेक्स्ट वीडियो में होंगे. तो वीडियो को लास्ट तक देखे बिना मत छोड़िएगा, ठीक है. तो शुरू करता हूँ मैं 4th रूल. हम लोग सीख रहे थे सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे चेंज करेंगे. तो मैं बात करता हूं एक ऐसे सिंगुलर नाउन की जिनके लास्ट में एफ या एफ ई होते हैं. एफ या एफ ई होते हैं, ठीक है. तो ये सिंगुलर नाउन के अंत में होंगे. प्लूरल बनाने के लिए क्या करना है कि इस एफ या एफ ई को चेंज कर देना है भी में, ठीक है, और उसके बाद ई एस जोड़ देना है. यानी सीधा जान लीजिए कि एफ या एफ ई को हटा करके भी ई एस जोड़ देना है. समझ गए. कुछ एग्जाम्पल देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. सिंगुलर प्लूरल 2 कॉलम्स हैं. लीफ की मैं बात करूं, LEF लीफ, तो इसका प्लूरल क्या होगा. देखिए एफ है ना, एफ है तो एफ को हटाकर VES LEAVES. अगर मैं बात करूं वाइफ की, देखिए यहाँ FE है, FE है, FE को हटाकर क्या लिखना है, VES लिखना है, WIVES वाइफ्स. नाइफ की मैं बात करूं, KNIFE नाइफ. फिर से FE है, KNIVES नाइफ्स. तो इस तरह से एफ या एफ ई को हटाकर क्या लिख देना है, VES लिख देना है. अगर मैं लाइफ की बात करूं तो फिर से यहाँ पर LIVES लाइफ्स. तो इस तरह से एफ और एफ ई, एफ या एफ ई रहेंगे लास्ट में, तो आपको क्या करना है, VES में उनको चेंज कर देना है, प्लूरल बन जाएगा. लेकिन ठहरिए थोड़ा सा, इस रूल्स के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं जहां पर एफ या एफ ई VES में चेंज नहीं होता है, ठीक है. जैसा अगर मैं बात करूं प्रूफ की, प्रूफ, स्कार्फ की, स्ट्राइफ की, आप देख सकते हैं कि एफ है, एफ ई है. तो यहां पर आपको VES में चेंज नहीं करना है. तो वही जो जनरल रूल है एस लगाने वाला, उस रूल को फॉलो कीजिए. स्कार्फ है, स्कार्फ्स लिखिए. स्ट्राइफ है, स्ट्राइप्स लिखिए. रूफ है, रूफ्स लिखिए, ठीक है. अगर चीफ है, CHIF चीफ है, तो चीफ्स लिखिए, चीफ्स.
अगर ड्वार्फ है DWARF, ड्वार्फ मीन्स होता है बौना, बौना नाटा ड्वार्फ, तो इसको ड्वार्फ्स लिखिए। अगर सेफ है SAFE, सेफ, सेफ मतलब तिजोरी ना, सुरक्षित नहीं कहिएगा, क्योंकि सुरक्षित हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, उसका प्लूरल नहीं हो पाएगा। सेफ तिजोरी को भी सेफ कहते हैं ना, तो ये सेफ्स हो जाएगा SAFES। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एक्सेप्शंस में। क्लिफ का क्लिप्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सेप्शंस हैं, ये रूल्स में आते हैं और ये एक्सेप्शंस हैं। हाँ ये सच है कि एक्सेप्शंस की संख्या लिमिटेड नहीं है, और भी हो सकते हैं, लेकिन देखिए एग्जाम में प्रूफ आया हुआ है, स्ट्राइक भी आया हुआ है, ये 2 एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप इतने सारे जानेंगे तो एग्जाम में तो आ ही जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं इस रूल्स के। आगे समझ में, ये 4th रूल्स की बात हुआ जिसके लास्ट में एफ या एफ ही होता है। चलिए हम नेक्स्ट रूल की ओर। रूल 5th, अब मेरा रूल आएगा जिसके लास्ट में ओ होता है। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके लास्ट में ओ है, तो यहां पर आपको क्या करना है कि ओ तो रहने ही देना है, ES आपको जोड़ देना है, ठीक है। ओ रहेगा, लास्ट में आपको ES जोड़ देना है, तो उसका प्लूरल बन जाएगा। सी सम एग्जांपल्स, सिंगुलर प्लूरल। हियर इज मैंगो, ओ है देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा मैंगोज। पोटैटो, ओ है पोटैटोज, समझ रहे हैं। तो इससे से जब लास्ट में ओ रहेगा तो क्या आपको जोड़ना है, ES जोड़ना है, समझ गए। इस रूल के भी कुछ एग्जांपल्स एक्सेप्शंस हैं, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं एक्सेप्शंस लिख दे रहा हूं, आप समझ लेंगे, थोड़ा समझना है। देखिए हम बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स की जो रिलेटेड हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो लास्ट में ओ रखते हैं, जिनके लास्ट में ओ होता है, तो वहां पर आपको ES नहीं जोड़ना है, ठीक है, सिर्फ S जोड़ना है, सिर्फ S। जैसे मान लीजिए रेडियो है, रेडियो का इन्वेंशन हुआ है ना, पोटैटो का इन्वेंशन हुआ है क्या, मैंगो का इन्वेंशन हुआ है क्या, आविष्कार हुआ है, नहीं। रेडियो का आविष्कार हुआ है, वीडियो का आविष्कार हुआ है, ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड हैं। तो अगर इनका प्लूरल बनाना पड़े, डायनेमो, इनका प्लूरल बनाना पड़े तो आपको सिर्फ एस लगाना है, एस। वीडियोस, ऑडियोस, डायनेमोस, क्लियर है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो वर्ड रिलेटेड होंगे उनका प्लूरल बनाने के लिए एस का प्रयोग करना है, ठीक है। और एक और एक्सेप्शन का टाइप है, एक और टाइप मैं आपको बताता हूं, एक और टाइप है इसका एक्सेप्शन का। जैसे लास्ट में तो ओ है, ठीक है, लेकिन उससे पहले भी एक वॉवेल है, ओ है लास्ट में ओ है, लेकिन इससे पहले जो है, जो लेटर है वो क्या है, वॉवेल है, याद रखिएगा वॉवेल है ना। तो वहां पर भी केवल एस लगता है। जैसे ये रूल यहाँ भी हो सकता है कि ओ है उसके पहले भी आई है तो वॉवेल है, तो यहाँ सिर्फ एस लग रहा है, लेकिन ऐसा हम इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हम कैटेगरी में रखे हैं, क्योंकि अगर डायनेमो है, देखिए यहाँ पर, यहाँ तो ओ के पहले कोई वॉवेल नहीं है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में इसको हम रख दिए हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे ऐसे कैटेगरी की जो लास्ट में ओ रखता है लेकिन उससे पहले एक वॉवेल और है, तो वहाँ पर भी सिर्फ एस लगाना है। जैसे मान लीजिए कि रेशियो है, रेशियो,
तो ओ है और उससे पहले भी एक वॉवेल है, तो यहाँ आपको क्या करना है, प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस लगा देना है। बैम्बू है, BAMBOO, ठीक है, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, बैम्बूस, समझ रहे हैं। कक्कू है, CUCKOO, तो ओ है लास्ट में, लेकिन उससे पहले भी क्या है, वॉवेल है, तो आपको क्या करना है, CUCKOOS, कक्कू। समझ गए, ये दो तरह का एक्सेप्शन समझ गए होंगे अब, जो ओ वाला था, अब ये समाप्त हुआ। नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ रूल में। सिक्स्थ रूल, देखिए सिक्स्थ रूल कोई रूल है ही नहीं, आपको ना सिर्फ याद रख लेना है। ये इरेगुलर फॉर्मेशंस वाले हैं। इरेगुलर का हिंदी क्या होता है, अनियमित, और फॉर्मेशन का हिंदी क्या होता है, निर्माण। अनियमित निर्माण, जिसका कोई नियम नहीं है वो अनियमित है, कोई नियम नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कुछ इरेगुलर नाउन्स का इरेगुलर प्लूरल। चाइल्ड है, ध्यान दीजिएगा, चाइल्ड, चाइल्ड का चिल्ड्रेन बनता है, जो किसी रूल पर नहीं है। टूथ है, टूथ, टूथ मीन्स दांत, टूथ का टीथ हो जाता है। फुट है, फुट का फीट हो जाता है। ऑक्स, याद है ना, जिसके लास्ट में एक्स होता है उसमें ईएस लगता है, लेकिन ओएक्स, ऑक्स जो है वो इरेगुलर फॉर्मेशन है, वहां पर आप ईएस लगा दीजिएगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑक्सेन। गूज, गूज, देखिए गूज आया हुआ है, हाल के ही एग्जाम में ये गूज आया हुआ है, आई थिंक आईआरबी के एग्जाम में ये क्वेश्चन किया हुआ है, गूज, ठीक है। तो इसका प्लूरल गीज होता है, गूज का गीज होता है, जिस गूज का मतलब होता है एक तरह का हंस होता है ना, हंस को हम लोग गूज कहते हैं, गूज, गीज। तो इस तरह से ये इरेगुलर फॉर्मेशंस रखते हैं। मैन का मेन हम लोग बात करेंगे। वुमन है, वुमन, तो वीमेन हो जाएगा, वीमेन हो जाएगा। ये इरेगुलर फॉर्मेशंस वाले प्लूरल नाउन्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सेवेंथ रूल की। रूल 7 आते हैं, हम कंपाउंड नाउन्स की बात करते हैं। ध्यान समझिएगा, कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल बहुत ही मिस्टेक करने वाला होता है। पहले तो कंपाउंड वर्ड क्या है। कंपाउंड, जिसको हिंदी में यौगिक कहते हैं, और यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक। ये केमिस्ट्री की बात है, इंग्लिश में मैं वही बता रहा हूं कि ऐसा नाउन जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए कि कैसे हम लोग प्लूरल बनाएंगे, किस तरह का कंपाउंड नाउन रहेगा, तो हम लोग उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। तो हम इसको ए नंबर में बताते हैं इसको, कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन हैं, दो तो पार्ट होंगे ही, तीन तो पार्ट होंगे ही, ठीक है, उस कंपाउंड नाउन के, लेकिन उस दो या तीन पार्ट में जो इम्पोर्टेंट या कहिए मेन, जो मेन पार्ट होगा, ठीक है, जो मेन पार्ट होगा उसमें आपको एस या ईएस, जो भी पहले बताया गया है नियम, उसको लगा करके आपको प्लूरल बना देना है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि मैं कह क्या रहा हूं, आखिर मैं मेन पार्ट किसे कह रहा हूं, कौन है मेन पार्ट। हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल फादर इन लॉ की, फादर इन लॉ, ठीक है, ये मेरा कंपाउंड नाउन है, क्योंकि ये एक दो तीन वर्ड से मिलकर बना है, लेकिन है तो एक ही नाउन, ये फादर इन लॉ एक ही आदमी है।
लेकिन 3 वर्ड से मिलकर बना है तो ये कंपाउंड नाउन कहलाएगा। समझ गए बात। और एग्जांपल देख लीजिए, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ये भी कंपाउंड नाउन है, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। लुकर ऑन, लुकर ऑन, लुकर ऑन, ठीक है। स्टेप सन, सौतेला बेटा जिसको हिंदी में कहते हैं। तो ये कुछ कंपाउंड नाउन्स आपको हम लिख के दे दिए ना। अब हमको देखना क्या है, आपको मैं अभी बताया कि जो इन तीनों वर्ड्स में से जो मेन पार्ट होगा उसको आपको प्लूरल बनाना है। तो फादर माने पिताजी और इन प्रीपोजिशन है, इन माने में, इन तो प्रीपोजिशन है और लॉ का मतलब कानून, ठीक है। अब फादर इन लॉ का मतलब क्या होता है, हिंदी तो आप जानते होंगे, ससुर को बोलते हैं फादर इन लॉ। तो फादर इन लॉ में लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है, कानून का क्या इंपॉर्टेंस है। पहले तो फादर होंगे ना, पहले तो किसी के फादर होंगे तभी तो फादर इन लॉ बनेंगे। तो मेन पार्ट कौन हुआ इसका, फादर हुआ, समझे बात को। तो फादर मेन पार्ट है तो हम लोग फादर को प्लूरल बनाएंगे और बाकी को जैसे है वैसे ही रहने देंगे, फादर्स इन लॉ। आइए चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं। चीफ माने मुख्य होता है और मिनिस्टर माने मंत्री होता है। पहले कोई मंत्री होता है ना, उसके बाद चीफ बनता है। खुद से थोड़ा सा सेंस लगाइए, इन दोनों में मेन पार्ट कौन है मैं इसको खोज रहा हूं। पहले कोई मंत्री होता है, उसके बाद वो चीफ बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। तो फिर मेन पार्ट कौन हुआ, मिनिस्टर हुआ। तो हम लोग मिनिस्टर को प्लूरल बनाएंगे, चीफ को कुछ नहीं करेंगे, चीफ मिनिस्टर्स। यहां देखिए लुकर ऑन, लुकर, लुकर का मतलब देखने वाला, और ऑन तो ऐसे ही प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन में तो आपको एस ओस लगाने की साधारणतः मतलब जो सामान्यता है, कोई ऐसा रूल नहीं है, क्योंकि हम लोग प्लूरल बना रहे हैं तो नाउन का ही प्लूरल बनाते हैं, ठीक है ना। तो लुकर में आप लगा दीजिए प्लूरल, मतलब प्लूरल, उसको प्लूरल बना दीजिए, लुकर्स ऑन, देख दर्शक हो जाता है, लुकर का मतलब दर्शक ना। ऐसा एग्जाम्पल एक और मैं लिख दूं, पासर बाई, पासर बाई राहगीर। फिर देखिए ये नाउन है, पासर, पासर पास माने गुजरना और पासर माने गुजरने वाला, ठीक है। टीच माने शिक्षक और टीचर माने शिक्षा देने वाला। ड्राइव माने चलाना, ड्राइवर माने चलाने वाला, समझ रहे। तो ये पासर बाई है तो हमारा नाउन जो है पासर है, तो हम पासर्स बाई, पासर को हम प्लूरल बनाएंगे, पासर्स बाई। यहां देखिए स्टेप सन है, स्टेप सन का तो सौतेला बेटा होता है। तो पहले तो किसी का बेटा होगा, उसके बाद ही सौतेला हो सकता है, पहले तो बेटा ना। तो मेन पार्ट कौन है, सन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्टेप सन्स, सन को प्लूरल बनाएंगे, ना कि स्टेप को बना देंगे, सन को स्टेप सन्स, समझ गए। तो इस तरह से ये एक तरह का कंपाउंड नाउन हुआ जिसमें आपको बताया कि मेन पार्ट है उसमें लगाना है आपको प्लूरल। चलिए दूसरा देखिए, दूसरे तरह का देखिए, इसको बी नंबर में बताऊंगा। दूसरे तरह का कंपाउंड नाउन की बात करते हैं हम। बी नंबर देखिए, कुछ नाउन है, मैन ईटर, मैन ईटर, आप मैन हेटर भी कह लीजिए, मैन हेटर। वुमन लवर, मैन लवर, ठीक है। ये देखिए कंपाउंड नाउन ये भी हैं। अब यहां पर कौन मेन है ये यहां पर नहीं बता सकता है, ध्यान दीजिए। ईट है खाना, ईट से ही बना है ईटर, मतलब खाने वाला। तो मैं बताया ड्राइव चलाना, ड्राइवर में चलाने वाला। ईट मैंने खाना तो ईटर मैंने खाने वाला, ठीक है। हेट मैंने नफरत करना तो हेटर मैंने नफरत करने वाला। लव मैंने प्रेम करना तो लवर मैंने प्रेम करने वाला, ठीक है। तो इस तरह से ये बना हुआ है नाउन। मैन ईटर मैंने आदमी खाने वाला, मैन हेटर मैंने आदमी से नफरत करने वाला, समझ गए। तो आप देखिए नाउन
ये है कि ये है, ये तो आदमी खाने वाला की बात, मैं आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आदमी को खाने वाला को बात कर रहा हूं। आदमी खाने वाला जानवर भी हो सकता है, आदमी खाने वाला औरत भी हो सकती है, आदमी खाने वाला पुरुष भी हो सकता है, आदमी खाने वाला कीड़ा मकोड़ा भी हो सकता है। तो मैं उस आदमी खाने वाले की बात कर रहा हूं, मैं आदमी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। आदमी खाने वाले की मैं बात कर रहा हूं। एक आदमी खाने वाला है कि दो आदमी नहीं, मतलब ये 2 खाने वाले हैं कि 3 खाने वाले हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर स्पष्ट है कि आपको इसमें मतलब इसका प्लूरल बनाना है आपको, यानी मैन ईटर्स कहना है, मैन ईटर्स, मैन हेटर्स, वुमन लवर्स, मैन लवर्स, ठीक है, मैन लवर्स, समझ गए। तो इस तरह से ये कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल बना। आगे बात करते हैं हम 8वें नंबर में आते हैं। रूल 8, और यहां से हमारा स्टार्ट होता है फॉरेन नाउन्स का प्लूरल। फॉरेन नाउन्स का प्लूरल ऑफ फॉरेन नाउन्स, विदेशी, जो विदेशी संज्ञाएं हैं उनका प्लूरल। विदेशी मतलब कि हमारे लिए तो अंग्रेजी विदेशी है, लेकिन जो हमारा अंग्रेजी है वो ब्रिटिश इंग्लिश है। तो ब्रिटिश इंग्लिश में भी कई जगह से, कई देशों से वर्ड्स आकर मिले हुए हैं। जैसे कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई इज PUT पुट बट BUT नॉट बुट बट PUT पुट है और BUT बुट नहीं है, BUT बट है। व्हाई इज दिस? PUT पट क्यों नहीं है? जब BUT बट है तो PUT पट क्यों नहीं है? तो देखिए इसका जो रीजन है, जो इसका कारण है, वो ये है कि इनको आने का जो सोर्स है, सोर्स समझते होंगे आप, स्रोत, वो डिफरेंट है। ये कहीं अलग जगह से आया हुआ है और ये कहीं अलग जगह से आया हुआ है, इसीलिए इनके प्रोनाउंसिएशन में, मतलब उच्चारण में डिफरेंस है। समझ गए? तो मैं यहां भी बात करने वाला हूं फॉरेन नाउन्स की, जो हमारे ब्रिटिश इंग्लिश में किसी और जगह से आए हुए हैं, किसी और जगह से, मतलब लैटिन से आ गए हैं, फ्रेंच से आ गए हैं ना, तो इससे कई अलग अलग जगहों से आ गए हैं। तो उनका प्लूरल के लिए कोई ब्रिटिश अपना रूल, ब्रिटेन जो अपना रूल नहीं बनाया है। जिस तरह से उस देश में उसका प्लूरल बनता है, बस वैसे ही यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया गया है, अपना लिया गया है। तो चलिए इसका हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल बोले तो एक टाइप दिखाते हैं अभी। कहता है कि कुछ ऐसे फॉरेन नाउन्स हैं जिनके लास्ट में OUSE होता है। ध्यान दीजिएगा, OUSE होता है। तो आपको क्या करना है इनका प्लूरल के लिए कि OUSE को चेंज कर देना है ICE में। OUSE को चेंज कर देना है ICE में, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, माउस। अब माउस फॉरेन नाउन है, ये कैसे हम जाने? हमारे लिए तो अंग्रेजी लग रहा है। अब ये अंग्रेजी, भाई अंग्रेजी ही रहेगा, फॉरेन नाउन तो हम अंग्रेजी ही सीखेंगे, बट ये ब्रिटिश इंग्लिश नहीं है। तो इसका प्लूरल देखिए आप, MOUSE देख रहे हैं ना, तो इसको आप ICE में चेंज कर दीजिए, MICE। आप इसको मियरली रट भी सकते हैं, यूज अगर रूल आपको नहीं पता है तो रट के भी काम चला सकते हैं, बट यूज याद रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा का बना पाइएगा। माइस वैसा ही है, LOUSE, ठीक है। देखिए यहाँ पर OUSE है तो ये भी बन जाएगा LICE। समझ गए? अब अगर कहीं आपको मिल गया HOUSE तो सोचिए कि यहाँ तो OUSE है, ये है तो कहा ना HICE बना दे, लेकिन ये नहीं बनेगा क्योंकि ये ब्रिटिश इंग्लिश ही है। अब ब्रिटिश इंग्लिश है तो सिर्फ S लगा करके इसका प्लूरल बन जाएगा। समझ गए? तो इस तरह का और भी फॉरेन नाउन जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, और जब आ जाए तो उसको भी देखिए।
और सीखिए कि प्लूरल नाउन्स, ये फॉरेन नाउन्स हैं कौन कौन और उनके प्लूरल्स क्या होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखिए, पसंद कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।